अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सफदर अली और आज हम यहां पर मौजूद हैं मशहूर व मारूफ़ गुलकारा मासूमा अनवर साहिबा के पास। पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं और गाती हैं तो फिर कमाल कर देती हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या वाक़या रूनुमा हुआ कि गुलकारी की जानिब माइल हो गए। अस्सलाम वालेकुम मासूमा। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार उर्दू पॉइंट टीम की जानिब से कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइए कि डॉक्टर हैं, बच्चों की डॉक्टर हैं, तो ये क्या वाक़या था कि आप यकदम आप उधर से इधर? वो बस बेसिकली 4 साल की उम्र से मेरी मदर ने टैलेंट देखा मुझ में। शी वाज़ लाइक कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है तो तुम्हें सीखना चाहिए। सीखा मैं प्रोफेशनली किसी से भी नहीं सीखा, मैंने अपनी मदर से ही है। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशनली गाऊंगी, बिकॉज़ मेरे फादर डॉक्टर हैं, मेरी फैमिली में 35-40 डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर ही बनना था हमेशा से। लेकिन आई थॉट, लेकिन फिर मेरी मदर वाज़ लाइक कि चलो इतनी अच्छी आवाज़ है, जो वेरी इंकरेजिंग माशाल्लाह, तो मैंने ऑडिशन दे दिया जब मैं मेडिकल स्टूडेंट थी। तो बस तब डॉक्टर बनने के दौरान ही आप कन्वर्ट हो गए सिंगिंग की तरफ या क्या मामला? एब्सोल्युटली 2005 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन तो नहीं, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में दाखिला लिया था और उसी साल मैंने ऑडिशन दिया था। तो मेरा जब मेडिसिन शुरू हुआ था, मेरा फर्स्ट सॉन्ग भी तभी रिलीज़ हुआ था। ठीक है, तो ज़्यादातर किसका हाथ आता है इसमें आपको सिंगिंग की जानिब लाने में? माई मदर शी इज़ अ वेरी गुड लिसनर। उनकी अपनी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। वो जो कहते हैं ना, उस ज़माने में अच्छा नहीं समझा, मायूब समझा जाता था इस बात को। तो लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत इंकरेजमेंट दी, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने। तो वो ये मैं नहीं बैठी हुई, ये वो बैठी हुई है। अच्छा, कहा जाता है कि आपकी आवाज़ भी रेशमा जी से मिलती है, आपकी शक्ल भी रेशमा जी से मिलती है और आपको उनकी बेटी कहा जाता है। इसको किस तरह से लेते हैं इस बात को? बहुत अच्छे तरीके से, आई मीन लाइक वो लेजेंड हैं और उनकी बेटी मुझे कहेंगे तो मेरे लिए सब कर रहे हैं क्योंकि जी, मैं इसी साल मैंने स्पेशलाइजेशन कंप्लीट की, तो आई एम वर्किंग एट अ हॉस्पिटल। कल मेरी 36 आवर्स की शिफ्ट है। कल 36 आवर्स की शिफ्ट है और जो मासूमा अनवर के भाई हैं अली अनवर, वो इस वक्त जो है बहुत परेशान होकर बैठे हुए। परेशान इस सेंस में कि उन्होंने बहुत देर इंतज़ार किया, लेकिन थोड़ी देर सर आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा मासूमा जी, ये बताइएगा कि मासूमा से मासूमा जी बनने का सफ़र, इसको किस तरह से देखते हैं? मासूमा जी बचपन से मुझे मेरे डैड बोलते हैं। मेरे फादर ने हमेशा बेटियों को जी जी कहते हैं। हमारे घरों में ज़रा बेटियाँ बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हैं बेटों की निस्बत, तो जी तो बचपन से ही था। तो वो अब प्रोफेशनली जी अब लग गया। प्रोफेशनली जी लग गया, तो इसको किस नज़र से देखते हैं लोग, आप जहाँ आप जाते हैं? और फिर दूसरी बात जो ऑडियंस अक्सर सवाल करती है, बात भी करती है कि आवाज़ मर्दाना आवाज़ है, भारी आवाज़ है, तो इस बारे में ये कम्प्लीमेंट एज अ कम्प्लीमेंट लेते हैं या आप पहले चिढ़ते थे या क्या? नो आई लव इट। मैं हज़ारों या करोड़ों में से भी स्टैंड आउट इसलिए करती हूँ कि मेरी आवाज़ इस तरह की है। अगर मेरी बहुत नॉर्मल आवाज़ होती तो मैं शायद मेरे ख्याल से इतना स्टैंड आउट ना करती। तो आई टेक। शादी के बारे में क्या ख्याल है? स्पेशलाइजेशन जी माशाल्लाह। मेरा बेटा है और आप ये सही। इस बारे में मीडिया पे खबरें खास मैं बहुत लो प्रोफाइल हूँ जी। मैंने लाहौर में मेरे ख्याल से 10 साल में पहला इवेंट किया होगा। इसकी क्या वजूहात क्या है? मैं आई वॉज़ बिकमिंग अ डॉक्टर और साथ साथ उसके अलावा मेरी स्पेशलाइजेशन थी और दूसरी बात ये थी कि फिर मैं आई वॉज़ वेरी लो प्रोफाइल। अब जब मेरी स्पेशलाइजेशन होगी तो माई मदर वॉज़ लाइक कि वैसे अब तुम्हें करने चाहिए इवेंट्स और शोज़, एंड दिस वाज़ अ वेरी गुड इवेंट। तो और ट्रिब्यूट रेशमा जी को और तो मैं कैसे ना दूँ। हाँ बिल्कुल जी, और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि जो है ये सफ़र रेशमा जी के बाद जो है मासूमा जी का सफ़र इसी तरह से चले। अभी हमें कोई दो जो है बोल हमें सुनाइए, क्योंकि हमारे जो लिसनर हैं वो लाजमी तौर पर हमें सुनना चाहते हैं। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। ज़रूर, क्यों नहीं जी, एब्सोल्युटली। मैं आपको रेशमा जी का ही सुना देती हूँ। 4 दिनां दा प्यार ओ रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई। बहुत शुक्रिया। 4 दिनों का प्यार और रब्बा लंबी जुदाई। फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्योंकि इंटरव्यू का आखिरी वक्त है? फ्यूचर प्लानिंग क्या? अगर आपके पास वक्त होता तो शायद मैं 1-1.5 घंटे तक इंटरव्यू को फैला लेता, क्योंकि मेरे लिए मसला नहीं है 2-2 घंटे के शो करना, लाइव शो करना, उसके बाद मसला नहीं है। लेकिन फ्यूचर प्लानिंग क्या है? डॉक्टरेट को साथ साथ रखेंगे या सिंगिंग को अपनाएंगे, क्या करेंगे? इंशाल्लाह मैंने मेडिसिन कभी नहीं छोड़ी। मेरा इसलिए मैंने आपको भी बोला मैं लो प्रोफाइल हूँ, क्योंकि मैंने मेडिसिन छोड़नी नहीं थी। बिकॉज 5 साल की डिग्री के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते दैट इज़ अ वेस्ट। और मेरे फादर का मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि ऑर्डर था कि मेडिसिन अगर की है तो छोड़नी नहीं, और फिर उस साइड से अम्मी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि सिंगिंग भी नहीं छोड़नी। तो मैंने कहा बस अब जब तक चलाते हैं चलते रहते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। सही। अब आकर इवेंट्स आपने स्टार्ट कर दिया। जी जी। अली की आपको जो है वो हिम्मत आपको मिली। बैकबोन माशाल्लाह, आई मीन लाइक बहुत प्यारा भाई है। और वो अलग बात है कि भाई कम और अम्मी ज़्यादा है,
और अभी मेरे साथ ही आए हुए हैं और अभी मुझे कह रहे हैं कि बस वापस चलना है, वापस चलना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ ब्रदर लाइक मैं दैट। समझता हूँ कि ऐसे भाई अगर अम्मियों की सूरत में और अम्मी और भाई का मिक्सचर आपको मिल पहले जाए तो मेरी साथ, अम्मा होती थी ना हर जगह मेरे साथ, अब तो वो मेरे बेटे को संभालती हैं, तो ये मेरे साथ होते हैं। वैसे माशाल्लाह ही इज़ आल्सो रनिंग एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन इस्लामाबाद, तो वो खुद बहुत बिजी होते हैं। वो भी आज मेरी मिन्नतें करने पे आए हैं, वरना वो आते नहीं हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि 50,000 रुपये ज़्यादा लेने आप। एब्सोल्युटली, वो पूरा लाख रुपए ले लीजिए। जाहिर सी बात है, जब असल असल बात ये है कि भाई है, फिर सारी चीज़ें जो भाई हैं के लिए तो जान भी कुर्बान है जी। जान भी कुर्बान है। आखिर में पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम, पाकिस्तानी नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम है? मैं ये कहना चाहूँगी नौजवान नस्ल के म्यूज़िक की तरफ ज़रूर आएँ। अगर आप में टैलेंट है लेकिन अपनी एजुकेशन ना छोड़ें। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एजुकेटेड होंगे, जब आप स्टेज पे बैठेंगे तो लोग आपकी ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे। लें जी, वक्त जो है वो कलील था, बातें बहुत सी थीं। मासूमा जी ने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आखिर में एक बात कहूँगा कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से प्यार हो जाए वो लोग सुना था कि होते हैं, देख लिया मौजूद भी हैं। मासूमा जी बहुत शुक्रिया Thank आपका, you जी, बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि इसी तरह से आपसे मुलाकात रहेगी ज़रूर जी। प्रोफेशनल लाइफ में भी, और कोशिश करूँगा कि जब मेरी शादी हुई और बच्चे अगर कभी बीमार हुए तो मैं आप ही के पास लेकर अल्लाह ना आऊँ। करे आपके बच्चे कभी बीमार हो। नहीं, लेकिन मैं अगर जो फ्लू हो गया तो मैं उनको ज़रूर ट्रीट करूँगी, डोंट वरी। लें जी, बहुत शुक्रिया। Thank you उर्दू जी। पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। कैमरामैन उस्मान मलिक के साथ सफदर अली को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।